आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की पहले हम थ्योरी थोड़ी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जाम में आए हुए हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये वाला टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। जो भी डाउट्स हो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली क्लास है आज हमारी। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और इसको हम संक्षिप्त में मतलब छोटे फॉर्म में सीपी भी बोलते हैं, जो कि होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो जिस मूल्य पे खरीदते हैं वो हो गया हमारा क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो हो गया हमारा विक्रय मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में इसको एसपी भी बोलते हैं, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस। उसके बाद में आता है उपरिव्यय, मीन्स उपरिव्यय हमेशा क्रय मूल्य में ऐड होता है, क्योंकि देखो उपरिव्यय वो होता है जो कि कोई वस्तु है, मान लो उसको उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा खर्चा हो जाता है, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने में जो किराया, भाड़ा और अतिरिक्त खर्चा लगता है, वो सब उपरिव्यय में आता है। तो ये सब हमारा किस में आता है, क्रय मूल्य में ही ऐड हो जाता है हमेशा, बिकॉज ये तो हमारा जब ट्रांसपोर्टेशन का है वो तो क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा, वो कभी विक्रय मूल्य में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है, अभी आता है हमारा लाभ और हानि, कि लाभ कब होता है और हानि कब होता है। जब देखो हमारा क्रय मूल्य मीन्स जिस पे हमने कोई वस्तु खरीदी है, जिस मूल्य में हमने वस्तु खरीदी है, अगर वो लेस देन है, मीन्स अगर वो छोटा है किससे, विक्रय मूल्य से। अगर हमने खरीदी है वो तो कम है और जो बेची है वो मूल्य ज्यादा है, तो हमें क्या होगा, लाभ हो जाएगा। हमने कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और लाभ कैसे निकालेंगे, जो भी इन दोनों में बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस कर देंगे। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर दोनों मूल्य बराबर हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर दोनों ही हमारे बराबर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ना ही तो हमें लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। अगर दोनों मूल्य ही बराबर हैं, जितने में खरीदी उतने में अगर बेच दी है तो कोई लाभ हानि नहीं है। थर्ड आता है हानि। इसमें क्या होगा, अगर हमारा जो क्रय मूल्य है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मीन्स बड़ा है, वो क्रय मूल्य हमारा बड़ा है किससे, विक्रय मूल्य से। मीन्स हमने कोई चीज बहुत महंगी खरीदी है और बहुत सस्ते में बेच दी, ठीक है। बहुत महंगी खरीदी इसीलिए उसका क्रय मूल्य ज्यादा है, और विक्रय मूल्य उसका कम है क्योंकि बहुत कम प्राइस में हमने उसको सेल कर दिया, बेच दिए। तो फिर क्या होगी, हानि हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कि चाहे हानि हो या लाभ हो, तो हम क्या करते हैं, जो जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी माइनस करते हैं। तो लाभ कब होगा, जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होगा। इसीलिए लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि कब होगी, जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा होगा। तो हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, तो ये वाले फॉर्मूले हैं, ये जस्ट आपको, वैसे तो डेली लाइफ में आप सब लोग ये सारी चीजें करते ही हो, तो आपको पता होगा कि लाभ कब होता है और हानि कब आता है। जस्ट फॉर्मूले के रूप में हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर कोई नई टर्म है आपके लिए तो वो सिर्फ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पे हम बेचते हैं। लाभ हानि का आपको पता है। और उपरिव्यय हमेशा क्रय मूल्य के अंदर ऐड होता है, ठीक है। तो ये थी आज की जस्ट थ्योरी में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करने के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, जिससे आपको आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यस, आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो। आज की क्लास का मेन मोटिव मेरा यही है कि लाभ हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस से अगर आप लोगों के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस चीज के लिए एक्साइट होने चाहिए, है ना, कि लाभ हानि से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ, मैं आई थिंक इजीली कर पाऊंगा। और मैं चाहती हूँ कि इससे जो भी क्वेश्चन आए वो आप छोड़ो नहीं, वो इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, तो फर्स्ट है, एक टी शर्ट 180 रुपए में खरीदी गई और 100 रुपए में बेच दी गई। इट मीन्स
180 रुपए क्या है, खरीदा है, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। और 100 रुपए में बेची है उसने, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। ठीक है। अब लाभ हुआ या हानि, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ा कौन सा है, बड़ा तो क्रय मूल्य है। इसने महंगी खरीदी और सस्ते में बेच दी, तो क्या हुआ, ऑब्वियसली हानि हुई है इसे, क्योंकि क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन टू विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा बड़ा है, विक्रय मूल्य से तो हमें क्या हुआ है, हानि हुई है। ठीक है, क्या हुई, हानि हुई। और हानि कितनी हुई निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, आप क्या करोगे, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। बड़ा यहाँ पे क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, राइट, ये हमारी हानि हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। ये कितना है, 120 माइनस 100, तो 120 माइनस 100 कितना हो गया, 20 रुपीज। तो हानि कितने रुपीज की हुई, 20 रुपीज की। अभी हमें परसेंटेज में नहीं निकालनी है, अभी जो हानि है सिर्फ पूछा है इसने, लाभ हुआ है या हानि हुआ है, कितनी हुई है वो भी नहीं पूछा है, बट वो तो फिर हमने निकाल दिया। लेकिन इसने यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं की, सिर्फ लाभ हानि पूछा है इसने कि लाभ हानि कितना हुआ है इसको। नेक्स्ट है लाभ या हानि प्रतिशत में। अब प्रतिशत की बात आ गई है, परसेंटेज की बात आ गई है कि अगर लाभ हानि कैसे होते, कब होता है ये हमें पता चल गया, लेकिन अगर लाभ हानि होता है तो उसे परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। ठीक है, कि कितना परसेंट हमें लाभ हुआ है, कितना परसेंट हमें हानि हुआ है, वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। ये भी मैंने एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की ट्राई की है। एक फूलदान की लागत, फूलदान कोई गमला है, उसकी लागत, लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य बोलेंगे, मीन्स वो लागत हुई है। लागत मूल्य में हो सकता है कि क्रय मूल्य प्लस उपरिव्यय जो होता है, जो ऊपर का खर्चा होता है, जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है, या फिर और अदरवाइज कुछ भी जो उसका खर्चा है, जो उसको लाने में, जो सामान वहां से यहाँ तक लाने में टैक्स लगा, कुछ भी लगा, तो वो सभी मिला के क्या हो जाता है, लागत मूल्य, जो कि लागत मूल्य हमारे क्रय मूल्य के अंदर ही कंसिडर होती है। तो फूलदान का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 120 रुपीज। यदि दुकानदार उसे 10% हानि पे बेचता है, ओके, क्रय मूल्य है उसका 120 और दुकानदार को क्या होती है, जब वो बेचता है तो हानि होती है, कितनी हानि, 10% की हानि लेके फिर बेचता है, तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बताओ कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य मीन्स बेचा कितने में है उसने। ठीक है, तो इसमें देखो, मैं चाहती हूं कि ये वाला टॉपिक अगर आप करते हो तो इसके लिए आपको कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो आई थिंक आपने कुछ याद किया नहीं है इसमें। ठीक है, और आगे भी मैं चाहती हूँ कि आप इसमें कुछ फॉर्मूला याद नहीं करो, इसमें जो बोल रहा है उसको समझो और उसको सोल्व करो, नो फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य इसने क्या दिया है, इसने दिया है क्रय मूल्य, राइट, क्रय मूल्य दिया इसने 120 रुपीज। अब उसे क्या हुई है, हानि हुई है। हानि कितने की हुई, 10% की हुई। अब देखो जो इसका क्रय मूल्य है उसी के ऊपर तो हानि होगी ना भाई, क्रय मूल्य जो इसका 120 रुपीज है, हानि होगी तो इसी के ऊपर तो होगी ना इसको हानि, विक्रय मूल्य पे थोड़ी हानि होगी। क्रय मूल्य पे इसने 10%, जो क्रय मूल्य आया था उससे इसने 10% कम दिया है और फिर बेच दिया। तो हम पहले ये तो निकालें कि 120 का 10% होता कितना है, तो हमें उसमें रुपीज में पता चलेगा कि कितनी हानि हुई है। तो मैंने क्या किया, 120 रुपीज का 10% निकाल के देखा कि इसे 10% होता कितना है। तो 120 का 10% कितना निकाले, कैसे निकालेंगे, 120 का 10%, ये ठीक है। अब मैंने क्या किया, 120 गुना परसेंटेज को हटाऊंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाली चीज, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा 12। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 12 रुपीज नॉट परसेंटेज, 12 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10% है, जो 10% की हानि हुई है वो कितने रुपए है, 12 रुपए। 10% मतलब 12 रुपए। ठीक है, तो 120 में से हम क्या करेंगे, अगर हानि हुई है तो हम क्या करेंगे, हानि तो हमेशा माइनस ही करते हैं, जब लाभ होता है तो हम उसमें ऐड करते हैं, और हानि होगी तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ऑब्वियस चीज है। तो 120 में तो इसने खरीदा था, लेकिन 12 रुपए की इसकी हानि हो गई, हानि हो गई तो इसमें से माइनस कर देते हैं इसको। तो 120 में से 12 चले गए तो कितने बच गए, 108। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 108 रुपए में जब ये बेचेगा, अगर ये उस फूलदान को 108 रुपए में, 120 रुपए में खरीद के 108 रुपए में अगर बेचता है, तो इसका मतलब है कि वो 10% की हानि लेके फिर बेच रहा है। ठीक है, समझ में आ गया।
समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लेना। तो अब यहाँ पे इसने क्या पूछा, क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 108 ही हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया है, सिंपल जो हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 120 का सिर्फ 10% निकाला और उसको उसमें से माइनस कर दिया। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बिना फॉर्मूले के इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। फॉर्मूला याद रखना आप लोगों को जरूरी नहीं है, कितने फॉर्मूले याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना कार, अच्छा एक खिलौना कार है, कार जो खेलने वाली आती है, का विक्रय मूल्य, इसने विक्रय मूल्य दिया है कि उसने उसको बेचा कितने में, 540 रुपए में। हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इसने, हम लिख लेते हैं। उसका जो विक्रय मूल्य है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 540 रुपीज। ओके, एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा, मतलब उसने जो उसको बेचा है वो कितना लेके, 20% का लाभ लेके बेचा है। ठीक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य बता दिया, उसने बताया कि 540 में बेची है। लाभ कितना लिया उसने, 540 जब बेचा है तो उसे कितने का लाभ हुआ है, उसे 20% का लाभ हुआ है। तो बोलता है कि उसका क्रय मूल्य याद करो। पीछे वाले में उल्टा था हमारे पास, पीछे वाले में क्या दिया हुआ था, क्रय मूल्य दिया हुआ था और फिर हमें हानि दिया हुआ था। तो क्रय मूल्य से हमने उसका हानि निकाल लिया और फिर उसमें से उसको माइनस करके हमने उसका विक्रय मूल्य निकाल लिया। बट यहाँ पे तो उल्टा दे दिया इसने, विक्रय मूल्य दिया कि इतने में बेचा है, लाभ हुआ हमारा 20% का, तो क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, x है। अगर क्रय मूल्य x है तो ये यहाँ पे जो भी मैंने टर्म्स लिखी हैं उसको मैं मैथ की लैंग्वेज में लिखती हूँ, आप लोग बताना मुझे सही है कि नहीं। देखो, क्रय मूल्य है मेरा x, मतलब इतने में मैंने कार को खरीदा। ठीक है, इतने में दुकानदार ने उस कार को खरीदा था और फिर क्या किया, उस कार के ऊपर उसने 20% का लाभ लिया। इसने बोला है ना कि उसके ऊपर उसने क्या किया, 20% का लाभ लिया। तो 20% का लाभ हमेशा किस पे लिया जाता है, लाभ या हानि किस पे लिया जाता है, क्रय मूल्य पे लिया जाता है। तो ये तो क्रय मूल्य जो था, जो खरीदा था, और प्लस 20% का ये लाभ लिया। तो 20% निकाल ले x का, तो x का 20% निकाल लेते हैं यहाँ पे। x का 20% कैसे निकालोगे, x इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ये क्या हो गया, ये वाली जो टर्म है ये क्या हो गया, लाभ। ये जो खरीदा था वो हो गया, प्लस मैंने लाभ, जो जितना परसेंट इसने लाभ लिया उस लाभ को ऐड कर दिया और फिर इसने बेच दिया। इन दोनों को मिला के जो पैसा है वो उसने उतने पैसे में इसने बेच दिया। वो पैसा हमें इसने दिया हुआ है, कितना है वो, 540 रुपीज। आई थिंक ये वाली इक्वेशन या फिर ये वाला समीकरण बनाने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगर ये वाला प्रॉब्लम नहीं, ये वाली इक्वेशन बनाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इट मीन्स ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे और x यहाँ पे भी है, दो जगह है। तो हम एक काम करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, बाहर निकाल लिया। जब x यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ तो पीछे क्या बचेगा, 1 प्लस इधर से x बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 इंटू 20, तो 1 इंटू 20 कितना होता है, 20 होगा। तो 20 बाई 100 इज इक्वल्स टू 540। ये बन जाएगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, राइट। मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो एक बार इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों का लैसा ले लिया। ये 1/1 है क्योंकि ये भिन्न में है, तो भिन्न को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका हमें लैसा लेना पड़ेगा। तो 100 और 1 का लैसा लिया तो कितना आ गया, 100 आ गया। तो 1 को डिवाइड करके दिया 100 से, कितनी बार गया, 100, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 आ गया। प्लस 100 को 100 से डिवाइड किया तो कितना, 1 टाइम, 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 540। ये कितना हो गया, x 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120, 120 बटा 100 इज इक्वल्स टू 540। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x बराबर निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x जो हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, x का जो भी मल्टीप्लाई में है वो क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 540 डिवाइडेड बाय 120 बाय 100।
ऐसा ही होगा। ये भाग है, मैं भाग को क्या करती हूँ, गुणा में चेंज कर दूंगी, क्योंकि भाग सोल्व नहीं हो रहा है मेरा, तो मैं क्या करूंगी, भाग को गुणा में चेंज कर दूंगी। गुणा में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर। तो 540 तो जैसा था वैसा का वैसा आ गया। मैंने इस भाग को इस गुणा में चेंज कर दिया, तो ये क्या होगा, 100 ऊपर आ जाएगा और 120 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0। अब 2 से काट देते हैं, 2 छिके 12, 2 पंजो 10, 50, 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 जा 54। तो ये 9 बार कट गया, 9 इंटू 50 तो कितना हो गया, x बराबर 9 पंजो 45, तो 450 रुपए। इसका मतलब है कि हमारा क्रय मूल्य क्या था, इसने जो खिलौने वाली कार थी वो कितने रुपए में खरीदी थी, जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया हमारा, वो आ गया हमारा 450 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रय मूल्य इसने लिया था, जिस मूल्य पे इसने खरीदी थी, वो कितने पे खरीदी थी, इसने 450 रुपए पे 450 रुपए में खरीदी, और फिर उसके ऊपर 20% का लाभ लिया, फिर उसके ऊपर 20% का लाभ लिया और उसको 540 में बेच दी। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई फॉर्मूला यूज किया, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिर्फ वही चीजें याद यूज की हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, और अगर फिर भी मुझे लगता है कि बिना फॉर्मूले के आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगर नहीं याद होता है तब तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस जितना लाभ दिया हो, लाभ प्रतिशत में जो लाभ दे रखा है वो लाभ यहाँ पे बटे 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है, आप इसमें डायरेक्ट भी फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। और दूसरा ये होता है, अगर लाभ नहीं दिया, आपका क्या दिया है, हानि दिया है, तो आप क्या करोगे, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू, बस यहाँ पे 1 के आगे माइनस आ जाएगा, 1 माइनस लाभ की जगह क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगा। हानि परसेंटेज में जो हानि दी हुई है वो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आप चाहो तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर सकते हो। अगर वो जो मेथड था, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं लंबा है, हमें इतना सब नहीं करना, तो आप डायरेक्ट ये 2 फॉर्मूले जो हैं वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, मैं क्या फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो भी आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, लाभ कितना है, 20% लाभ दिया हुआ है हमारा, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। विक्रय मूल्य कितना है मेरा, 540। 540 बराबर क्रय मूल्य नहीं दिया, क्रय मूल्य मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, मान लिया, गुणा 1 प्लस लाभ कितना दिया, 20% दिया है, तो मैं सिर्फ 20 लिखूंगी यहाँ पे, क्योंकि जो लाभ परसेंटेज में दिया हुआ हो, तो 20 बटे 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x इंटू ये अपन ने लिया था पीछे, इनका दोनों का एलसीएम ले लिया, और फिर ये कितना हो गया, 100 प्लस 20, तो ये कितना हो गया, x इंटू 120 बाय 100, और ये आ गया 540। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 540 गुणा 100 बटे 120। ठीक है, वो हमने अभी काट पीट के इसको किया था, तो हमारा कितना आया था, 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 2 पंजो 10, 6 9 54, 90, 9 पंजो 45, तो कितना आ गया, 450 रुपए। ओके, तो अगर आप चाहो तो ये वाले फॉर्मूले भी आप याद कर सकते हो, इससे बहुत ही शॉर्ट तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन मुझे फॉर्मूले याद रखना पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं तो उसी मेथड से सोल्व करती हूँ, और ये आप लोगों पे है कि आप कौन से मेथड से सोल्व करना चाहते हो। जैसे नेक्स्ट आता है, इसमें क्या है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपए में खरीदी, मीन्स क्रय मूल्य दिया हुआ है उसका, ठीक है, तथा 400 रुपए में बेच दी। ये इसने इसका क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ओके,
उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि लाभ क्या होता है। लाभ हम कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य जो बड़ा है उसमें से और छोटे को माइनस करेंगे। बड़ा क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। तो लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, वो कितना है? 400। ये है 400। ये कितना है? माइनस 375। कितना हो गया? 25। 25 बच गए, 25 रुपए बच गए। 25 रुपए परसेंटेज, 25 रुपए बच गए। ठीक है, तो लाभ कितना, कितने रुपए का हुआ? 25 रुपए का हुआ। लेकिन इसको जो लाभ है वो प्रतिशत में चाहिए। तो लाभ जब भी आपको प्रतिशत में निकालना हो, लाभ को आपको जब भी प्रतिशत में निकालना हो तो आप क्या करोगे? ये 25 रुपए है, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि हमारा लाभ हो या हानि हो वो किस पे होता है? क्रय मूल्य के ऊपर होता है। ठीक है, वो क्रय मूल्य के ऊपर होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे? लाभ किसमें हुआ? लाभ क्रय मूल्य में लाभ हुआ, क्रय मूल्य। ठीक है, इंटू 100। ओके, अगर ऐसे ही आपको हानि पे, अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ लाभ पूछा है, हो सकता है यहाँ पे हानि पे पूछ लेता है। अगर 400 इधर होता और 375 मतलब 400 रुपए क्रय मूल्य होता और 375 अगर विक्रय मूल्य होता तो इसमें हानि होती। और अगर आपसे हानि निकलवाता तब भी आप क्या करते? सिर्फ लाभ को रिप्लेस कर देते हानि से। हानि निकालने का क्या होता? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मीन्स हानि अगर परसेंटेज में पूछी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा हानि इन परसेंटेज, हानि बटे क्रय मूल्य। ठीक है, ये दोनों ही किस पे निकलती हैं? क्रय मूल्य पे निकलती है। ओके, ये दो फॉर्मूले हैं। वैसे तो इसमें याद करने लायक कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लेना। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है, वैसे हो तो ध्यान में रख लेना। आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो इसको। ओके, तो अभी हम इसको तो मैं इरेज कर देती हूँ और फिर हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या पूछा है? हमारा लाभ कितना है वो हमने निकाल लिया, 25 है, लेकिन परसेंटेज में चाहिए तो हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत था हमारा, लाभ कितना है? 25 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 375। 375 गुणा 100 ठीक है, तो ये कितना होगा? 5 से काट देते हैं, 5 7 35, पचम 25, पचम 25। ठीक है, 5 से दोबारा 5 एकम 5, पचम 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 100 बटे 15। कितना हो गया? 100 बटे 15। 100 में 15 का भाग दे दो, ये कितना आएगा? परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो 100 में 15 का भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा? चौकू 60, 5 में 75, 6 को 90, 6 पे 90 हो जाएगा। 6 पे 90 है तो फिर दोबारा ओके 6.6%। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया इनको 6.6%। 6.6% कितना हो गया? लाभ हो गया इनको। ठीक है, निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इजी है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। यस, हाँ, कहीं कहीं पे फॉर्मूला देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इसका फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 है। राइट, मैंने यही फॉर्मूला बताया। बट किसी बुक में देखोगे तो आपको इसका फॉर्मूला क्या देके रखते हैं कि लाभ की जगह क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य माइनस। तो वो तो हमें पता ही है, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है। अगर आपको बड़ा सा फॉर्मूला दिखाई दे तो आप घबरा मत जाना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इंटू 100। अब लाभ कैसे निकालते हैं वो हमें पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लाभ लिखा। अगर आप चाहो तो ये वाला भी याद कर सकते हो कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। बट इतना कुछ याद मत करो, इतना कुछ याद मत करो। अगर इतने सारे फॉर्मूले याद करोगे तो एग्जाम में जाने से पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज करने के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है थ्योरी वाले सब्जेक्ट आपको ज्यादा रिवाइज करने चाहिए। ये तो जस्ट आप लोग समझने की कोशिश करो जिससे आपको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक वस्तु 50 रुपए में क्रय की गई।
₹50 में खरीदी गई तथा 12% लाभ पर बेच दी गई, उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? देखो किसी वस्तु का इन्होंने क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य कितना है? ₹50, राइट। क्रय मूल्य है इसका ₹50। अब 12%, अब उसने इसके ऊपर लाभ लिया। कितना लाभ लिया? 12%। 12% का इसने इसके ऊपर लाभ लिया और फिर उसको बेच दी। तो 50 तो हमारा, 50 में तो इसने खरीदी थी, इसमें क्या हुआ? लाभ भी तो लिया इसने। तो लाभ कितना लिया? 12%। 12% किसका लेगा? 50 का ही तो लेगा, क्रय मूल्य का लेगा। तो क्रय मूल्य का 12% निकाल लेते हैं हम। 50 गुणा 12/100 ऐसे ही निकलेगा। 50 का 12%, 50 गुणा 12/100, ठीक है। तो फिर ये हो गया 50 प्लस, अब आपस में काट दें, 50 दूनी 100, 2 छिके 12, मतलब ₹6 का लाभ लिया था इसने। तो इधर से कितना निकला हमारा? 6। अगर 12% हमने निकाला 50 का, तो वो कितने आया? ₹6 आया। तो 50 में ₹6 जोड़ दो, कितना हो गया? 56। और ये ₹56 में उसने क्या कर दी? विक्रय कर दी। मीन्स ये क्या हो गया? उसका विक्रय मूल्य हो गया, राइट। ये क्या हो गया? उसका विक्रय मूल्य हो गया। वही हमें निकालना था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। और अगर आप चाहो, जैसे मैंने तो यहाँ पे सिंपल उससे निकाल दिया है, आप चाहो तो जो पीछे अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, वो फॉर्मूला हमारा क्या था? देखो इधर डिस्कस कर लेते हैं। वो फॉर्मूला हमारा क्या था? जैसे लाभ है तो लाभ के लिए क्या था? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, यही था ना हमारा, ठीक है। अब इसने क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। सिंपल सा इसमें भी आप लगा सकते हो, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? ₹50। लाभ कितना है? 12%, तो सिग्मा 12 लिखूंगी यहाँ पे, 12/100, ठीक है। तो कितना हो गया? 50 गुणा 100, 100 प्लस 12 कितना हो गया? 112, 112/100, ठीक है। 100 प्लस 12 कितना हो गया? 112/100। तो अभी ये कितना हो गया? 50 दूनी 100, 112 में 2 का हमने भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 2 पंजो 10, 2 छिके 12, तो यहाँ पे कितना आ गया? 56। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? विक्रय मूल्य आ गया हमारा ₹56, ठीक है। तो आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले में भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो और आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, जैसे आप लोगों की मर्जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई एक तरीका नहीं होता है, आप किसी भी तरीके से सोल्व करते जाओगे और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके पास तरीके भी उतने ज्यादा आते जाएंगे। तो आप चाहो उसी तरीके से उसको सोल्व कर सकते हो। ये है एक वस्तु ₹250 में बेचने पर, ये इसका क्या दिया हुआ है? इसमें 250 में बेची है, इसका मतलब इसने दिया है विक्रय मूल्य दिया है पर 5% लाभ। यहाँ पे 5% इसने क्या दिया है? लाभ दिया है, ठीक है। उसका क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य क्या था? आप चाहो तो उस वाले फॉर्मूले में, कौन से वाले फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूले से बता देती हूँ आपको। फॉर्मूला क्या था? विक्रय मूल्य इज इक्वल्स टू क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100, यही था हमारा। अगर आप चाहो तो विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना इसने? 250 बराबर क्रय मूल्य आपको याद करना है, सॉरी निकालना है। इधर लाभ कितना दिया है? 5%, तो 1 प्लस 5 लाभ प्रतिशत में दिया वो लिखना है बटे 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 250 बराबर क्रय मूल्य 1, ये कितना हो गया? इधर आएंगे इसका एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 250 बराबर क्रय मूल्य इंटू 105 बटे 100, राइट। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 250, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे बटे कितना हो जाएगा? ये वैसे तो इसके भाग में आएगा, ये कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य के जो मल्टीप्लीकेशन में वो क्या करेंगे? इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, स्टेप मिस नहीं करते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 105 बटे 100, लेकिन मैं इस भाग वाले को, ये भाग है ना हमारा, मैं इसको क्रॉस में चेंज करना चाहती हूँ। मतलब
गुणा में चेंज करना चाहती हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा 250 गुणा नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे 105। ठीक है, अब इसको चाहो तो 5 से काट लो, 5 25 50, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आ गया। अगर आप अभी काटना चाहो, आगे कटेगा क्या? आगे नहीं कटेगा तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो गया 5000 बटे 21, 5000 बटे 21, तो ये कितना हो जाएगा 21 का बार कितनी बार जाएगा 21 एकम 21, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 बार जाएगा। 500 में भाग देके देख लेते हैं। 5000 है ना, 5000, 5000 में कितने कितने का भाग देना है 21 का देना है। ठीक है, तो 21 का 21 दूनी 42, 42 तो 8 बच गए। क्या 4 बार 8, हाँ 4 एकम 4 नहीं, 4 बार नहीं 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63, तो कितना बच गया 17 बच गया, 17 बच गया, एक और 0 आ गया है ना। तो अब कितनी बार जाएगा 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, तो ये कितना बच गया 2 बच गया। पॉइंट 0 ले लेते हैं, नहीं गया दोबारा, तो ये कितना मान सकते हो आप 238, मतलब कितने रुपए में क्रैक किया इसने 238 रुपए आ रहा है इसका, 238 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 238 रुपए मान लो ना कि 238 रुपए में आ रहा है इसका। ठीक है, 238 रुपए में आ रहा है। ये क्या आ रहा है इसका क्रय मूल्य आ रहा है। क्रय मूल्य हमने इससे निकाला तो कितना है हमारा 238 रुपए। ओके, 238.0 समथिंग, हाँ इतना आया। अगर हम वैसे निकालते हैं, अभी ये हमने किससे निकाला फॉर्मूले से निकाला, अब मान लो हम वैसे ही निकालते हैं इसको सिंपल बिना फॉर्मूले के। अगर मान लो आप एग्जाम में जाते हो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग कैसे निकालोगे। ठीक है, कितना आया था हमारा 238, 238.0 कुछ रुपए आए थे क्रय मूल्य के। अब देखो हम निकालते हैं, एक वस्तु 250 रुपए में बेची, मीन्स उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इन्होंने विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 250 रुपए। ठीक है, लाभ हुआ इसे, लाभ कितना हुआ इसे, लाभ हुआ 5%। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो हमें क्या करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको एज्यूम कर लेंगे कि क्रय मूल्य कितना हमारा x है। ओके, अब जो लाभ मिला है वो किसके ऊपर मिला है क्रय मूल्य पे मिला है, तो इन सबको मैं क्या करूंगी मैथ की फॉर्म में लिख लूंगी, मैथ वाली भाषा में लिख लूंगी, गणित की भाषा में लिखूंगी कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे मैंने बोला कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है x है, x रुपए में तो इसने खरीदी और फिर 5% का इसके ऊपर लाभ लिया, तो जो खरीदी वो तो x है। अब इसमें ऐड कर देती हूँ क्या, जितना इसने लाभ लिया, लाभ कितना 5% x के ऊपर, तो x का 5% कैसे निकालेंगे, x गुणा 5/100, ऐसे ही निकलता है। x का मैंने 5% निकाल लिया, वो x में ऐड कर दिया, जिसको क्रय मूल्य था उसमें ऐड कर दिया लाभ, तो ये ऐड कर दिया, तो ये किसके बराबर हो गया विक्रय मूल्य के बराबर 250। भाई इसने बेची तो कितने में बेचेगा, जो इसका क्रय मूल्य था और फिर उसके ऊपर जो उसे लाभ मिला, उन दोनों को मिला के वो बेच देगा। वो बेचा हुआ इसने दिया हुआ है कि ये 250 रुपए में बेच रहा है, तो मैंने यहाँ पे 250 लिख दिया। x और x मैं दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ, तो कितना बच गया मेरे पास 1 + 5/100, यही हो गया 250। तो x कितना हो गया, इनका एलसीएम ले लूंगी तो कितना आ जाएगा 100, 100 + 5, 100 + 5 बराबर 250। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे 105, 105/100 बराबर 250, राइट। तो x बराबर कितना हो जाएगा 250/105/100, वही आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस भाग को मैं गुणा में चेंज कर देती हूँ, तो 250, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 105 नीचे आ जाएगा। यही था हमारा, अभी हमने इसी को काट पीट के ये वाला आंसर आया था, सेम ऐसे ही लिखा हुआ था। तो यहां से भी अगर हम सोल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 232 नहीं था 238 था वो। ठीक है, 238.0 कुछ रुपीस था यहाँ पे। ठीक है, यही था हमारा क्रय मूल्य, यही था हमारा क्रय मूल्य।
तो आप चाहो किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, राइट। एक वस्तु, ये क्या दिया हुआ है, एक वस्तु 5% हानि उठाकर, 5% की क्या हुई है उसको, 5% की हानि हुई है, उसको हानि हुई है, 540 रुपए में बेची गई, ये उसका उसने विक्रय मूल्य दे दिया, ये क्या दिया, विक्रय मूल्य दिया। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा वो आपको निकालना है। देखो ये है इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है 540 रुपए, 540 रुपए, हानि हुई है उसे, हानि हुई है तो कितनी हानि हुई है, 5% की हानि हुई है, ठीक है। तो उसका हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्रय मूल्य को मैं फॉर्मूले से नहीं निकाल रही, आप चाहो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, फॉर्मूले से बाद में निकालूंगी, पहले मैं आपको सिंपल करके दिखाती हूँ। क्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य को मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि x है मेरा क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, मैथ की लैंग्वेज में नीचे लिख लेते हैं। मैथ वाली लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखो क्रय मूल्य है, तो जो क्रय मूल्य है वो मूल्य मैंने ले लिया। अब इस मूल्य पे क्या हुई, हानि हुई हमें, ठीक है। तो जब भी हानि होती है तो हम क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य जो खरीदा था, हानि तो उसमें से माइनस ही करेंगे ना, लाभ तो हमेशा ऐड करते हैं और हानि हमेशा माइनस करते हैं, ये तो आपको पता है। तो जो क्रय मूल्य था जितने में खरीदी उसने वो तो x है, अब हानि हुई है तो हानि हुई है तो मैं उसको क्या करूंगी, माइनस करूंगी, लेकिन माइनस कितनी करनी है मुझे, 5% करनी है, ठीक है, 5% करनी है। 5% किसकी है, क्रय मूल्य की, तो x की 5%, x का कितना 5%, ये जो क्रय मूल्य था उसमें से मैंने जो इसको हानि हुई उस हानि को इसमें माइनस कर दिया, और ये माइनस करके मैंने इस वस्तु को बेच दिया। बेचा कितने में वो दिया हुआ है, वो कितना है 540, ठीक है। हानि हुई है वो ये माइनस है, ये माइनस रिप्रेजेंट, माइनस बता रहा है कि हानि हुई है, कितने परसेंट हुई है, 5% हुई है। क्रय मूल्य कितना x है ये भी बता रहा है, ये क्या है, क्रय मूल्य में से हानि को माइनस किया गया है तो वो क्या हो गया, हमारा विक्रय मूल्य आ गया। तो ये सारी चीजें, ये सिर्फ एक समीकरण बता रहे हैं। अभी इस समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों में x है तो मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बच गया 1 माइनस ऐसा का ऐसा, x भी बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 को 5 से गुणा करूंगी तो 5 ही बचेगा, 5/100 इज इक्वल टू 540, राइट। इधर क्या हुआ, इनका एलसीएम ले लिया, कितना आया 100 आ जाएगा, तो 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 बराबर 540। अभी क्या होगा, x इंटू कितना होगा, 100 में से अगर मैं 5 माइनस करती हूँ कितना आएगा 95, 95/100 इज इक्वल टू 540, ठीक है। अब क्या, x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है उसको नीचे भेज दे देंगे, तो 540 बट्टे 95/100, 95/100। अब हम क्या करेंगे, इस भाग को गुणा में चेंज कर लेते हैं सोल्व करने के लिए, तो कितना होगा 540 गुणा 100 ऊपर आ जाएगा, 100/95, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 5 से कट रहा है तो 5 से एक बार इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 20, तो कितना हो गया, यही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 54 को इससे 54 को 2 से करते हैं, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 आया, और 2 जीरो लगा देते हैं, 2 जीरो लग गया, बट्टे कितना आया 19, बट्टे कितना आया 19 आया, ठीक है। तो किससे कटा था हमने, 5 से कटा ना, 5 एकम 5, 5 से 42, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आया 108, 10,800/19, एक बार भाग देख के देखते हैं इसमें कितना आता है ये, ठीक है। कितना आता है 10,800 में 19 का भाग देना है हमें, कितनी बार जाएगा, गुनी दूनी 38, गुनी 57, 4 5, 5 नीम 5 बार जाएगा क्या, 5 नीम 45, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है। और 95 आई थिंक 6 बार चला जाएगा, 6 नीम 54, 6 नीम 54, 6 एकम 6 और 5 11, नहीं 5 बार ही जाएगा, 5 बार गया तो कितना आया 19 5 95, तो ये 95 लिख दिया मैंने, तो 95 गया तो कितना बचा 5 इसका बच गया, 5 10 और 13 बच गया, तो मैंने एक जीरो निकाल लिया, तो कितना हो गया
अभी आ गया हमारा 130, 130 मतलब 6 बार, तो अगर 19 को 6 से करेंगे तो कितना हो गया, 114 आ गया। अगर 19 को मैं 7 से करूंगी तो कितना आएगा, 7 निम 63, 7 एकम 7 और 6 12 और 13 133। ये तो ज्यादा हो गया, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 114, 114। तो ये कितना बच गया, 6 और 10 16। ठीक है, एक और जीरो उतार लिया तो कितनी बार जाएगा, 19, 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार, 7 बार ही जाएगा, 8 बार तो नहीं जाएगा। 8 निमानी 72, 8 एकम 8, 14 और 1 15, 152। ठीक है, कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया। कितना आया, 152, मतलब कितना बच गया, 8 बच गया। अभी पॉइंट लगाएंगे और फिर जीरो आ जाएगा। ठीक है, गुने दूनी 38, गुने 57, गुन चौक 76, 4 बार चला जाएगा क्या, गुन्नी पंजो 95, 4 बार ही जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 568.4, 568.4 रुपए। इसका मतलब है कि इसका क्रय मूल्य कितना आया है, इसका क्रय मूल्य आया है 568.4 रुपए। ओके, 568.4 रुपए इसका क्रय मूल्य आया है। ये हमने सिंपल वाले मेथड से निकाला है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, इसका क्रय मूल्य कितना आया है, 568, 568.4 रुपए। ओके, अभी एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के लिए उस फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा देती हूँ एक बार, जिससे अगर आपको एग्जाम में निकालना हो। देखो, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था विक्रय मूल्य, यही था, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य। यहाँ पे हानि दी हुई है तो 1 माइनस हानि, 1 माइनस हानि बटे 100, यही था। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 540 रुपए। 540 बराबर क्रय मूल्य निकालना है, x ले लिया उसको, 1 माइनस हानि कितना दिया, 5%, 5 बटे 100। ठीक है, ये कितना आ गया, 540 बराबर x। इसको सोल्व किया तो हमारा कितना आया था, अभी हमने सोल्व किया तो कितना आया, 95/100, 95/100। आप लोग सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 540 बट्टे 95 बटे 100। तो ये कितना हो गया, 540 गुणा 100 बटे 95। ठीक है, इसी को हमने अभी सोल्व किया था, इसी को अभी हमने सोल्व किया तो हमारा कितना आया था, 568.4 रुपए। ओके, तो आप सिंपल इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक व्यक्ति, देखो अभी जो पीछे वाले थे उसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए थे, इट मींस वो सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से लिए हुए थे। ठीक है, वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड थे। यहाँ पे मैंने इनके ऑप्शंस भी दिए हैं, इट मींस ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो ये आया हुआ है आपका आरटेट 2012 में आया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आरटेट में आते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ, नुकसान मतलब हानि, तो इन्होंने हानि दी हुई है। हानि कितनी है हमारी, हानि है 10% की, 10% की हानि है, के साथ 90 रुपए में बेचता है। और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसने हानि दी हुई है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य है 90 रुपीज। ओके, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, आप चाहो तो सीधा का सीधा फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था आपका, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि है तो माइनस आएगा, हानि बटे 100, यही था हमारा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 90 रुपए, अरे मैंने परसेंटेज क्यों, 90 रुपीज। ठीक है, तो विक्रय मूल्य है मेरा 90, क्रय मूल्य पता नहीं है तो मैंने x मान लिया इसको, इंटू 1 माइनस हानि कितनी है, 1 माइनस 10 बटे 100। अगर इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो हमारा इस ब्रैकेट को सोल्व करने पे कितना आएगा, इधर 100 में से 10 माइनस हुआ कितना, 90 बटे 100 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x इंटू 90 बटे 100 और इधर 90। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको नीचे डिवाइड कर देते हैं, 90 तो ये वाला, इसके नीचे ये आ जाएगा, तो 90 बटे 100। तो ये कैसे हो जाएगा,
90 बटे मैं भाग को गुणा में चेंज कर लेती हूँ, 90 गुणा 100 ऊपर आ जाएगा और 90 नीचे आ जाएगा, तो 90 से कैंसिल हो गया, कितना बच गया, x आ गया हमारा 100। ये हमारा कितना बच गया, 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपए। इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, क्रय मूल्य को मैंने x माना था, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 100 रुपए। ठीक है, तो कौन सा, बी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूले में रख के बताया है, आप चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो, साथ साथ में ट्राई कर सकते हो अगर आपको करना है। अगर मैं सभी क्वेश्चंस को दो दो मेथड से करवाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे आपको फॉर्मूले से करवा देती हूँ। मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे शायद फॉर्मूला ही प्रीफर करेंगे, तो मैं फॉर्मूले से करवा देती हूँ। उस मेथड से जो मैंने आपको बताया है, आप चाहो तो उससे भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने काफी क्वेश्चन करवा दिए उससे भी आपके। ये भी आपका ART-AT 2012 में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को, 90 रुपए की वस्तु को, मतलब वो जो वस्तु है वो कितने रुपए की है, 90 रुपए की है। इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य, जो उसने खरीदी है वो वस्तु, वो कितने है। अगर मैं बोलूं कि ये जो पेन है ये मेरा 20 रुपीज का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब इसे खरीदा तो मैंने इसे 20 रुपीज में खरीदा है। इसका मतलब जो 90 रुपए की वस्तु है, इसका मतलब है कि इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 90 रुपए है। ठीक है, 90 रुपए को 10% लाभ पर, अब लाभ हुआ है इसे, लाभ कितना हुआ है, 10%, 10% का लाभ पर, 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात किया। मतलब एक व्यक्ति ने 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, राइट। हमारे पास तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य फॉर्मूला लिखूंगी नहीं, बोलूंगी साथ साथ में। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य कितना, 90 इंटू लाभ है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस लाभ, कितना है लाभ, 10%, तो 10 बटे 100। ठीक है, ऐसे निकाल, यही तो हमारा फॉर्मूला, 90 गुणा इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100, इधर ये 100 आ गया प्लस 10, ये तो अभी आपको सोल्व करना आ गया होगा आई थिंक। 90 गुणा 110, 110 बटे 100, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 11 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया इसका 99 रुपए। कितना हो गया, 99 रुपए। देखो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हमने जो आंसर निकाला है, ठीक है वो ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट लगे कि मेरा आंसर सही होगा कि नहीं होगा, तो आप एक चीज कर सकते हो, विक्रय मूल्य इसका कितना है 99 रुपए, मीन्स इसने खरीदी कितने में थी, वो 90 रुपए में, और बेची कितनी है 99 रुपए में। इसका मतलब है कि डेफिनेटली उसको लाभ तो हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है, 9 रुपए का लाभ हुआ है, क्योंकि ये 99 में बेची और 90 में खरीदी, तो उसे 9 रुपए का लाभ हुआ है। अब हम देखना चाहते हैं कि जो 9 रुपए हैं वो 10% ही होते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ना कि लाभ उसे 10% का हुआ। तो अगर हम देखें कि 9 रुपए जो होते हैं वो 10% ही होते हैं क्या, निकालते हैं, ट्राई करते हैं। देखो क्रय मूल्य है, जो लाभ मिलता है या हानि मिलती है वो किस पे मिलती है, क्रय मूल्य पे मिलती है, जो इसके कॉस्ट प्राइस होती है उसी पे मिलती है। तो जो 10% मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 90 पे मिलेगा। तो 90 का 10% निकाल के देखते हैं, 90 का कितना 10%, राइट। तो 90 का 10% कैसे निकालेंगे, 90 गुणा 10 बटे 100, ऐसे निकलेगा, 0 से 0, 0 से 0, कितना आया 9 रुपए। इसका मतलब 90 का अगर हम 10% निकालते हैं तो वो कितना आता है 9 रुपए आता है। तो फिर ठीक है, क्रय मूल्य 90 था और उसे लाभ हुआ कितने रुपए का, 9 रुपए का लाभ हुआ उसे, राइट, उसे 9 रुपए का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य में हमने लाभ को जोड़ दिया, वो हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति ने एक साइकिल, ओके, एक साइकिल 235 रुपए में क्या किया देखते हैं, 235 रुपए में 10% लाभ पर बेची, मतलब ये क्या है, उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ इसने, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 935 रुपए, राइट। क्या लेके, लाभ भी हुआ है उसे, लाभ कितना हुआ है 10% हुआ है।
तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी, मतलब उसका क्रय मूल्य पूछा इसने, क्रय मूल्य पूछा है कि क्रय मूल्य है वो कितना होगा उसका। मीन्स ये क्वेश्चन को अगर हम समझना चाहें तो ये तो इन्होंने दिया हुआ है कि उसने बेची 935 में 10% का लाभ लिया, तो उसका उसने खरीदी कितने में। अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझना चाहें तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है जिसने उसमें एक्स प्राइस में खरीदी, एक्स प्राइस में खरीदी और फिर उसके ऊपर 10% का ब्याज लिया और फिर उसको 10% का लाभ लिया और फिर उसको बेची उसने 935 रुपए में। तो हमें क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूले में निकाल लेते हैं, रख देते हैं उसको। तो फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 935, 935 बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कुछ दिया हुआ नहीं है तो हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि वो एक्स है क्रय मूल्य, इंटू 1 प्लस लाभ कितना है 10%, 10/100, यही था हमारा फॉर्मूला, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, 935 बराबर एक्स इंटू एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 + 10 110, 110/100, 0 से 0 काट देते हैं यहीं पे। तो अब x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 935 11/10, 935 गुणा, मैंने भाग को गुणा में चेंज कर दिया तो 10 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अभी हम निकालते हैं 88, ओ ये तो कट जाएगा, 11 का भाग देते हैं इसमें, कितना में जाएगा 11 8 88, 88 होने पे कितना बच गया 2 और 3 5, 11 पंजो 55। ठीक है, 11 पंजो 55, ओके, इंटू 10, तो ये कितना हो गया 85 को 10 से गुणा करूंगी तो कितना आ गया 850, कितना आ गया 850। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा क्रय मूल्य। इसका मतलब ये वस्तु इसने खरीदी कितने में थी, ये वस्तु इसने 850 रुपए में खरीदी थी, फिर उसके ऊपर 10% का ब्याज लिया और फिर वो 935 में बेच दी। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप 850 का 10% निकालोगे तो वो कितना आएगा, 850 का अगर 10% निकालोगे तो वो कितना आएगा, जितना हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है वही आएगा। आई थिंक अभी समझ में आने लग गया होगा आपका क्वेश्चन कि हम कितने सारे तरीके हैं, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास कितने सारे तरीके, हम किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं है कि आप लोग फॉर्मूला भूल गए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग फॉर्मूला भूल गए हो उसके बाद में भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यदि एक दुकानदार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार, एक जो दुकानदार है वो 1 किग्रा के स्थान पर, 1 किग्रा मतलब 1 केजी, 1 केजी के स्थान पर केवल 800 ग्राम देता है, मतलब उसे 1 किलो देना था और उसने कितना दिया 800 ग्राम दे दिया और वस्तु को 960 रुपए में बेचता है। इसका मतलब है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब देखो, हम डायरेक्ट देखें तो उसका कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट थोड़ी सी जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसको थोड़ा सा इन्होंने टिल्ट करके दिया, थोड़ा सा घुमा के दिया है, हमें समझना पड़ेगा। देखो इसने क्या दिया 1 केजी, 1 केजी देना था इसको, कितने रुपए में देना था 1 केजी इसको 960 रुपए में देना था, 960 में देना था, लेकिन इसने 1 केजी को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ तो इसको भी हम ग्राम में कर लेते हैं, मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की एक्चुअल प्राइस कितने थी 960 रुपए, क्योंकि जो लेने वाला है वो तो 960 रुपए देके गया है और उसने सोचा है कि उसे 1 केजी मिला है। इसका मतलब 1 केजी का भाव कितना है 960 रुपए, 1 केजी का भाव कितना है 960 रुपए, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 100 ग्राम की प्राइस कितनी है 960 रुपए। तो 1 ग्राम की प्राइस कितनी होगी, 1 ग्राम की प्राइस, हमें एकाकी मेथड याद है, एकाकी विधि याद है, तो उसमें क्या था, बहुत सारे दिए हो और एक का निकालना हो तो हम क्या करते हैं भाग करते हैं, तो हम क्या करेंगे 960/1000, जो 1000 है ये 1000 कर दिया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना हो गया, ये 1 ग्राम की वैल्यू हो गई। हमें निकालने कितने ग्राम की है, क्योंकि उसने दिया कितना है, उसने तो 800 ग्राम दिया है, तो हम देखें तो सही उसने कितना लाभ उठाया, तो 800 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी, 800 ग्राम की निकाल लेते हैं। एक का दिया हो और बहुत सारे का निकालना हो तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं,
तो एक की कितनी वैल्यू दी हुई है, एक की वैल्यू दी हुई है उसने 96/100 गुणा, निकालने कितने की है 800 की, तो मैं 800 से गुणा कर दूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 800 से, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आया 6 7 42, 6 8 48, 8 8 64, 8 निमानी 72, 72 और 4 76, मीन्स 768 रुपए। मीन्स 800 ग्राम की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 800 ग्राम के उसे कितने लेने चाहिए थे 768 रुपए, राइट। 768 रुपए लेने चाहिए थे, बट उसने कितने लिए हैं, उसने लिए हैं 960 रुपए। या फिर आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि जो 768 रुपए की जो चीज थी वो उसने कितने में बेच दी, उसने 960 में बेच दी। 768 रुपए की चीज को उसने कितने में बेचा, 960 में बेचा, ठीक है, क्योंकि इसने वही पूछा, इसने इसको लाभ बताया है। तो कितना फायदा हुआ, जितना फायदा हुआ वो उसका लाभ है। तो यहाँ पे कितना फायदा हुआ, फायदा कैसे हम निकालेंगे, ज्यादा में से कम माइनस कर देंगे, तो ज्यादा कितना है 960, 960 में से कितना 768, 768, 10 में से 8 गए, 2 बचे, 5, 15 में से 6 गए, 9 बचे और 1, कितना हो गया 192 रुपए। मतलब उसने कितना कमा लिया, कितना लाभ ले लिया, 192 रुपए का ले लिया, ठीक है। लेकिन उसे क्या निकालना है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। वैसे देखें तो इसने 192 रुपए की क्या की है, बेईमानी की है, लेकिन ये यहाँ पे उस बेईमानी को क्या लाभ, क्या नाम दे रहा है, लाभ, कि इसने इसको लाभ हुआ है इतने रुपए का। ओके, हम ऐसा मान लेते हैं कि 192 रुपए का इसे लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, और आपको पता है कि लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत तो किस पे निकलता है, वो क्रय मूल्य पे निकलता है, कि जो लाभ हुआ है वो भी हमें क्रय मूल्य पे हुआ है और जो हानि हुई है वो भी हमें क्रय मूल्य पे हुई है, ठीक है। तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 192 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है हमारा, होना तो ये चाहिए था, क्रय मूल्य तो यही होना चाहिए था 768, तो 768 गुणा 100, यही थी हमारी लाभ प्रतिशत की परिभाषा। उसका जो फॉर्मूला क्या था, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य, यही था, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। यहाँ पे लाभ तो हमने निकाल लिया 192 रुपए, क्रय मूल्य, अब देखो इसे बेचना तो इतने में चाहिए था क्योंकि इसने तो इतने में खरीदा। एक्चुअल 800 की वैल्यू क्या थी, 768 ही थी, लेकिन इसने कितने में बेचा, 960 में बेचा, तो इसका मतलब है कि ये उसका क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, यहाँ पे 768 गुणा 100, जो कटता है उसको काट देते हैं। देखो ये 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 अंठी 16, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 50, 2 से दोबारा कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 निमा 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25, 192 से 192 कट गए, कितना हुआ 25% का लाभ हुआ उसे। लाभ कितना हुआ, उसे लाभ हुआ 25% का, मतलब उसने 25% की बेईमानी कर ली, ठीक है। 25% की क्या की, बेईमानी कर ली, बेईमानी करी हो लेकिन हुआ तो लाभ ही है उसे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी देखना आप लोग। नेक्स्ट है एक व्यापारी 100 रुपए की लागत से, एक व्यापारी 100 रुपए की लागत से 1200 रुपए में एक वस्तु बेचता है। 100 रुपए की लागत, 100 रुपए की लागत मतलब ये बता रहा है कि किसी भी वस्तु को लाने में या फिर उसको खरीदने में जो भी उसे लागत लगी, जो भी उसका खर्चा हुआ, लागत मतलब उसको जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 100 रुपए हुआ। तो हम इसको क्या मानेंगे, लागत हमारी क्या होती है, क्रय मूल्य ही होती है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए, राइट। लेकिन वो क्या करता है, 1200 रुपए में एक वस्तु बेचता है, मीन्स उसका विक्रय मूल्य जो है कितने में बेचता है वो उस वस्तु को, 1200 रुपए में। जो लागत है वो 1000 रुपए है, लेकिन जो बेचता है वो कितने में बेचता है, 1200 रुपए में। उसका लाभ प्रतिशत निकालो, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का आप लोगों के पास फॉर्मूला है डायरेक्ट। लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यही फॉर्मूला बताया था। लाभ कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे
ये तो हमारा लाभ आ गया बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है, बटे क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है तो मैंने इंटू 100 लगा लिया। ठीक है, अब है 1200 माइनस 1000 कितना हो जाएगा 200, 200 क्रय मूल्य कितना 1000, तो यहाँ पे मैंने 1000 डाल दिया इंटू 100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना बच गया 20%। ठीक है, तो लाभ हमें कितना हुआ, लाभ हुआ हमें 20% का। ठीक है, उस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ, उसे लाभ हुआ 20% का। आई थिंक कर लोगे, समझ में आ गया होगा ये वाला। नेक्स्ट करते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% लाभ पर, मतलब उसका लाभ दिया हुआ है कि उसे लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ उसे 20% का, 240 रुपए में बेचा, मतलब उसका विक्रय मूल्य इन्होंने दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया है 240 रुपए, राइट, 240 रुपए इसने विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है 20%। वस्तु की लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है वो, उसको हम तो उसको क्रय मूल्य बोलेंगे, तो वो उसका क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, राइट, क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। अगर देखो एग्जाम में यहाँ पे अगर लागत मूल्य पूछता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि लागत मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य प्लस जो ऊपर का जो भी इसका खर्चा हुआ वो सब ऐड करना होगा। आपको वो सब अलग अलग करके नहीं दिखाना है, वो सभी किसमें आता है, मैंने आपको पहले जब परिभाषा बताई उसी टाइम पे बताया था कि वो सब हमारा किसमें इंक्लूड होता है, वो सब हमारा क्रय मूल्य में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो लागत मूल्य पूछ रहा है, इट मीन्स हमारा क्रय मूल्य पूछ रहा है वो। ठीक है, इसका फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य, मैं फॉर्मूला लिखूंगी नहीं, बोलूंगी उसके साथ साथ ये वैल्यूज डाल दूंगी। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है तो मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, क्रय मूल्य गुणा ब्रैकेट में क्या था 1, लाभ है इसलिए प्लस, लाभ प्रतिशत कितना है 20 बटे 100, यही था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 240 बराबर एक्स ऐसा का ऐसा गुणा, ये इधर कितना आ जाएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 120 बटे 100, यही आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो इसको x से जो भी मल्टीप्लाई उसको नीचे भेज देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 240 बटे 12 बटे 10। ठीक है, और अच्छे से सोल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 240 गुणा कर देते हैं तो 10 ऊपर चला गया और 12 नीचे आ गया। ठीक है, 12 दूनी 24, 20 हो गया, तो ये कितना हो गया 20 गुणा 10 200। इसका मतलब जो इसका क्रय मूल्य है वो कितना है, क्रय मूल्य था इसका 200 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए। ऑब्वियसली देखो जब विक्रय मूल्य इसने कितना दिया हुआ है 240 रुपए दिया हुआ है, और इसे पता है कि विक्रय मूल्य इसका 240 है, कब, जब इसे 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से कम ही होगा, और वो हमारा कितना हुआ है 200 रुपए। ठीक है, वो कितना हुआ है 200 रुपए। ओके, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में क्लास को एंड करते हैं आज यहाँ पे। यदि एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है, मीन्स उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 500 रुपए, राइट, 500 रुपए, और उसे 10% हानि पर बेचता है और उसे हानि हुई है। अच्छा, खरीदता है, ओके, खरीदता है मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है इसने, राइट, क्रय मूल्य दिया हुआ है इसने, क्रय मूल्य है 500 रुपए और उसे 10% की हानि, मीन्स हानि होती है उसे कितने की 10% की हानि होती है उसे, पर बेचता है, तो वह वस्तु कितने रुपए में बेचेगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है वो ज्ञात करो आप। ठीक है, वो हमें निकालना है, सीधा हमारे पास फॉर्मूला है, लगा देते हैं उसमें। फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य हमें x मान लिया इज इक्वल्स टू क्रय मूल्य कितना है 500 गुणा ब्रैकेट में 1, हानि है तो माइनस, कितना हानि है 10, तो 10 बटे 100, यही था हमारा फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, 500 गुणा 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10 कितना होगा 90, 90 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 पंजो 45 और एक जीरो आ गया, तो x कितना हो गया 450 रुपए। इट मीन्स वो कितने में बेचेगा 450 रुपए में बेचेगा, कितने में
खरीदी उसने कितने में, 500 रुपए में खरीदी, बट उसने बेची कितने में, 450 रुपए में बेची। इसका मतलब उसने क्या किया, 10% की हानि ले ली है वहां पे। कितने की, 10% की हानि हुई। ओके, तो हमें यह भी पता है कि 500 का अगर हम 10% निकालेंगे तो वो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 50 रुपए का डिफरेंस है ना। तो 500 का अगर हम 10% निकालेंगे तो वो हमारा कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, राइट। कितना आया, 5 दूनी 10, 50 रुपए। इसका मतलब है क्रय मूल्य 500 था, उसमें हानि हुई उसे 10% की, और फिर उसने बेच दिया। तो मैंने 500 का 10% निकाला, 500 का 10% कितना हुआ, 50 रुपए। इसका मतलब वो 50 रुपए की हानि लेके फिर उसको बेच देगा। तो 500 में से 50 रुपए माइनस कर दो और वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक अभी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु की लागत कितनी दी हुई है, वस्तु की लागत 1500 रुपए है, मीन्स उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है इसने, राइट। क्रय मूल्य दिया है कितना, 1500 रुपए, ठीक है। और दुकानदार उसे 1800 रुपए में बेचता है, और विक्रय मूल्य भी दे दिया इसने। विक्रय मूल्य कितना है, 1800 रुपए, मतलब उसे तो लाभ हो गया, ठीक है। 1500 में बेची थी और 1500 में खरीदी और 1800 में बेच दी, तो उसे 300 रुपए का लाभ हो गया। लाभ कितना हुआ इसे लाभ हुआ है कितना का, 1800 माइनस 1500 मतलब 300 रुपए का लाभ हुआ है उसे, राइट। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटे, लाभ कितना है, 300 रुपए है, तो लाभ बटे किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है ना। तो क्रय मूल्य कितना है, 1500, 1500 गुणा 100, प्रतिशत निकालने हैं इसलिए गुणा 100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 दूनी 30, तो ये 20 आ गया। तो ये कितना हो गया, 20%। लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया उसका 20%, राइट। कितना लाभ हुआ उसे, 20% लाभ हुआ। मतलब क्रय मूल्य में खरीदी, विक्रय मूल्य में बेच दी, तो उसे लाभ हुआ 20 रुपए का, 20%। कितने रुपए का हुआ, 300 रुपए का हुआ। इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर 1500 का मैं 20% निकालू ना, 1500 का 20% निकालू, क्योंकि 20% का लाभ हुआ है उसे, तो 1500 का अगर मैं 20% निकालू तो वो कितना आएगा मेरा, 300 रुपए आएगा, ठीक है। निकाल के देख लो, 1500 का अगर मैं 20% निकालती हूं तो 20 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 300। तो कितना आया, 300 आया, क्योंकि 1500 का अगर मैंने 20% निकाला तो कितना है, 300 आया, वही तो हमें लाभ हुआ है। तो आप क्या करो, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक व्यापारी, इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। हाँ, एक व्यापारी किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है मतलब उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 500 रुपए, 500 रुपए, और उसे 15% हानि पर बेचता है। ओके, मतलब उसको हानि हुई है। हानि कितने परसेंट हुई है, 15% हुई है, ठीक है। 15% की हानि हुई है और हानि पे वो बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आप चाहो तो फॉर्मूले में लगा सकते हो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में बाद में रखते हैं, पहले डायरेक्ट करते हैं इसको। देखो, क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपए, इसका कितने में खरीदी थी इसने, 500 में। फिर इसने 15% की हानि ली मतलब जो खरीदी थी उससे माइनस करेंगे कुछ ना कुछ, जो हानि हुई है उसको माइनस करेंगे। तो 500 में से मैंने क्या किया, माइनस करूं कितना, 500 का 15%, 500 का 15%, और फिर जो प्राइस आएगी उसमें वो बेच देगा, तो बेचेगा वो क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, राइट, जो हमें निकलवाया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 500 माइनस 15 पाचे 60, 5 ने 75, 75 आ गया। तो 500 में से ये विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 500 में से अगर मैं 75 माइनस करती हूं तो मेरा कितना बच जाएगा, 425, 425 रुपए। ये क्या हो गया, मेरा हो गया विक्रय मूल्य। सिंपल है, कितना हो गया, 425 रुपए मेरा विक्रय मूल्य हो गया। आप चाहो तो आप फॉर्मूले में लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है, 500 इंटू 1 माइनस हानि है इसलिए 1 माइनस हानि कितना है, 15, 1 माइनस हानि बटे 100,
यही था हमारा, तो ये कितना हो गया 500 गुणा, तो 100 में से 15 गए तो कितने बचे 85, 85 बटे 100, कट गया 2 जीरो से 2 जीरो। अब 85 को 5 से गुणा कर लो, कितना 5 25, 2 5 8 40 और 2 42, तो कितना आया 425 रुपए। विक्रय मूल्य आया हमारा 425 रुपए। यहां से भी हमारा कितना आया 425 रुपए। तो किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। एक दुकानदार 1500 रुपए में एक वस्तु बेचता है, मीन्स उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य दिया है कितना 1500 रुपए, राइट। 1500 रुपए विक्रय मूल्य, जबकि उसकी लागत 1200 रुपए। लागत मीन्स क्रय मूल्य दिया हुआ है, उसका क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हमें पता है कि 1200 में खरीदी थी और 1500 में बेच दी, तो उसे क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ 1500 माइनस 1200, तो कितना हुआ 300 रुपए का लाभ हुआ है, राइट। 300 रुपए का लाभ हुआ है। अब लाभ इसे प्रतिशत में चाहिए है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो लाभ कितना है हमारा 300, क्रय मूल्य कितना है 1200, 1200 गुणा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 10 बज गए, 4 दूनी 8, 2 बज गए, 4 पंजो 20, 25। इसका मतलब उसे लाभ कितना हुआ, उसे लाभ हुआ 25% का, राइट। कितना लाभ हुआ उसे 25% का लाभ हुआ है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी मैं इसी से रिलेटेड, मतलब इनका एक लेवल था, उससे पहले वाली जो क्लास हमने करवाई थी उसमें बहुत ही सिंपल वे में हमने समझाया, मैंने आपको समझाया था कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ हानि कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, राइट। और आज की जो क्लास है उसमें उससे आगे वाला लेवल, उससे जो हायर वर्जन है, वो वाले जो क्वेश्चंस हैं लाभ से रिलेटेड, लाभ और हानि से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। और अभी जो दूसरी क्लास में डालूंगी उसमें इससे थोड़ा हाई लेवल होगा क्वेश्चंस का, ठीक है, इससे थोड़ा हाई लेवल होगा। और फिर आई थिंक आप लोगों का लाभ हानि वाला जो चैप्टर है, जो परसेंटेज वाला है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लेंगे साधारण ब्याज। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, उससे मुझे एप्रिसिएशन मिलता है, मन करता है आगे और अच्छे जल्दी वीडियो बनाने का और ज्यादा वीडियो बनाने का। तो आपको जैसे भी क्लास लगी जस्ट मुझे कमेंट करके आप लोग बताएं, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।